मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यह कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है, तो इसको बहुत सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं, अपना जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरान। ओपेरान किसे कहते हैं और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ओपेरान को समझने के पहले इसकी डिफिनीशन हम मेनली पहले देखते हैं। डिफिनीशन क्या है इसकी, कि जब पास पास स्थित स्ट्रक्चरल जीन, कौन सी, संरचनात्मक जीन एवं उनसे संबंधित जीन, मतलब उसके अंदर जो है नियंत्रण जीन सारी आएंगी। एक तो होनी चाहिए स्ट्रक्चरल जीन और एक होनी चाहिए नियंत्रण जीन, और ये सभी एक साथ उपस्थित हों, पास पास में हों, एक समूह में उपस्थित होकर सेल में उपापचय क्रिया का आनुवांशिक रूप से नियमन करती हैं। किसी मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया का आनुवांशिक रूप से ये जब नियंत्रण करती हैं तो इस व्यवस्था को हम ओपेरान शब्द देते हैं। इसे हम ओपेरान कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जब पास पास स्थित स्ट्रक्चरल जीन व उनसे संबंधित जैसे नियंत्रण जीन एक ही समूह में उपस्थित हों और सेल में उपापचयी अभिक्रियाएं जितनी भी हैं का आनुवांशिक रूप से नियमन करें, तो इस व्यवस्था को हम ओपेरान कहते हैं। बहुत ही सुंदर परिभाषा है इसकी। अब हम समझते हैं जो अपने कोर्स में है लैक ओपेरान। लैक ओपेरान क्या होता है? तो लैक ओपेरान समझने के लिए सबसे पहले हम इस ओपेरान की एक जीन का की संरचना को समझेंगे और इसके बाद हम चालू करेंगे लैक ओपेरान को। सबसे पहले एक मैंने जो है जीन पहले से ही ड्रा कर रखी है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर कैप्साइड है और कैप्साइड पर लैकाई जीन पाई जाती है। यहाँ पर लैकाई जीन पाई जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक प्रमोटर लगा हुआ है, यहाँ पर ऑपरेटर लगा हुआ है और साथ साथ में यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं। कौन सी? एक तो लैक जेड, एक तो लैक वाई और एक तो लैक ए। यहाँ पर 3 जीन हैं। इनको सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए जीन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जीन मिला के इनको हम स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यह एक जीन की जो व्यवस्था है, इसमें स्ट्रक्चरल जीन और नियंत्रक जीन जितने भी हैं वो एक ही क्रम में स्थित है। ये व्यवस्था जो है इसी को हम ओपेरान कह लेते हैं। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं लैक ओपेरान का, तो लैक ओपेरान के कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। लैक ओपेरान क्या होता है देखते हैं। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, बड़ा ही पॉपुलर बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई का मुख्य भोजन जो होता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का इसका मुख्य भोजन है और जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो ये अपना काम फ्रैक्टोज से चला लेता है। कहने का मतलब कि ग्लूकोज की अनुपस्थिति में भी ये बैक्टीरिया जो है जीवित रहता है। कैसे? को वो लैक्टोज को अपना भोजन बना लेता है।
अब एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है, एक प्रॉपर वे से हम अगर किसी एक पदार्थ के सहारे रह रहे हैं तो उसका डाइजेशन करने के लिए जो है हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के जो है कह सकते हैं अंग पाए जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की शरीर के अंदर जीव के लिए व्यवस्था होती है उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसा फिर कैसे पॉसिबल होगा कि जो है ग्लूकोज को भोजन के रूप में एक्सेप्ट करने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया और ये लैक्टोज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसके दो टर्म्स हम समझाएंगे और दो टर्म्स को बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये लैक ओपेरान की स्थिति पहुंच जाएगी, आपको समझ में आएगा। लैक ओपेरान का मतलब लैक्टोज क्या कोऑपरेट करने वाला, मतलब जब लैक्टोज हो भोजन में ई कोलाई के तो इसको कैसे ऑपरेट करता है ये व्यवस्था यहाँ पर बताई गई। लैक का मतलब यहाँ पर लैक्टोज से लिया गया है। तो हम देखते हैं इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन क्या है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल जीन जो है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इनको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं और इनका मुख्य काम होता है, ये वास्तव में है क्या, ये सिस्ट्रॉन जेड है, सिस्ट्रॉन वाई है और सिस्ट्रॉन ए है। और इसका मुख्य काम होता है ये 3 प्रकार के एंजाइम का श्रावण करते हैं, मतलब 3 प्रकार के एंजाइम जो है बनाते हैं और इनको निर्मित करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। और वो 3 प्रकार के एंजाइम हैं कौन, यहाँ पर आते देखते हैं। वो एक तो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा हो गया परमिनेज है, यहाँ पर परमेज एक दूसरा एंजाइम हो गया तुम्हारा, और तीसरा हो गया ट्रांस एसिटेलेज, ट्रांस एसिटिलेज एक ये एंजाइम हो गया। ये तीनों एंजाइम के बनाने की जिम्मेदारी ये जीन करते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानते हैं। अब इसकी कंडीशन समझिए। कंडीशन पहली है एब्सेंट ऑफ लैक्टोज। पहले तो हम बात ये तब समझ पाएंगे कि जब लैक्टोज ना हो, ग्लूकोज हो, तो ग्लूकोज के रूप में बैक्टीरिया किस प्रकार देखो भोजन करते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि लैक्टोज हो तो बैक्टीरिया अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। इस बात को जो है हम समझेंगे। तो भैया हम देखते हैं कि जो है जब एब्सेंट ऑफ लैक्टोज मतलब लैक्टोज नहीं हो, तो लैक्टोज नहीं होगा तो ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज जब होगा तो किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो साधारण तौर पर बैक्टीरिया का मुख्य भोजन है ई कोलाई का, और ई कोलाई बड़ी आसानी से जो है उसको जो है पचा लेगी आराम से। जो है देखते हैं कैसा होता है। तो भैया ऐसा है, जब हम देखते हैं एब्सेंट ऑफ जो है लैक्टोज को, तो जब लैक्टोज नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय आई जीन क्या करेगी। यहां पर जो आई जीन आपको दिखाई पड़ रही है, आई जीन जो है लैक रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। कब, जब एब्सेंट ऑफ लैक्टोज है तब यह आई जीन एक्टिव हो जाएगी, और आई जीन जब एक्टिव होगी तो एक प्रकार की प्रोटीन का जो है संश्लेषण करेगी, जिसको हम लैक रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब इसका संश्लेषण करेगी तो ये ऑपरेटर से डायरेक्ट जो है ये प्रोटीन जुड़ जाएगी जाकर। समझ में बात आई? आपको ध्यान रखना है क्या
बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ज़्यादा जो है जटिल शब्दों में बात नहीं बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्लूकोज जब भोजन होता है उस समय जो है बैक्टीरिया ई कोलाई क्या करती है, तो बैक्टीरिया ई कोलाई की जो नियंत्रक जीन होती हैं वो उसमें जो आई जीन होती है, आई जीन क्या करती है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसको लैग रिफ्रेशर प्रोटीन कहते हैं, इसका संश्लेषण करती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन डायरेक्ट ऑपरेटर से जुड़ जाती है। और जब ये ऑपरेटर से जुड़ जाती है तो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन बंद हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो है अपना कार्य नहीं करेगी और उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं करेगी भाई, ये तो इसके लिए लगी है, लैक्टोज को पचाने के चक्कर में ये पड़ी है। जब ग्लूकोज डायरेक्टली मिल रहा है तो जो है रिस्प्रेशर प्रोटीन क्या करेगी, ये डायरेक्ट जो है ऑपरेटर से जुड़ जाएगी। और जब ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगी तो क्या करती है, काम ये करती है कि फिर स्ट्रक्चरल जीन जो है ये अपने फंक्शन बंद कर देती है। इससे एक फायदा होता है कि ई कोलाई के अंदर जो ऊर्जा का बेफालतू में खपत हो रही थी वो बच जाती है। और आई जीन हर समय जो है ये रिस्प्रेशर प्रोटीन को जो है इसका प्रोटीन का संश्लेषण करती रहती है। ये कंडीशन हो गई पहली। मैंने बताया पहली कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि जब ग्लूकोज होता है, ठीक है, जब ग्लूकोज होता है तो ये काम करती है कि डायरेक्ट रिस्प्रेशर जो है प्रोटीन ये डायरेक्ट ऑपरेटर से जुड़ती है और स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को ये बंद कर देती है। और इस तरीके से ग्लूकोज का जो है पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड आई बात, सेकेंड बात है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। और जब लैक्टोज जो है उपस्थित है इनके संवर्धन माध्यम में, अगर लैक्टोज है तो फिर क्या होगा, जब लैक्टोज है तो निश्चित बात है कि जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। भाई जब लैक्टोज है तो एंजाइम लगेंगे, और जब एंजाइम लगते हैं तो देखो कौन से एंजाइम लगते हैं, एंजाइम कौन लगेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लगेगा, परमेज एंजाइम लगेगा और ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम लगेगा। ये तीनों एंजाइम की आवश्यकता होगी। अब ये तीनों एंजाइम बनेंगे कैसे भाई, इनकी जिम्मेदारी लेता है जेड वाई और ए सिस्ट्रॉन, ये इनकी जिम्मेदारी लेता है। अब होता क्या है वास्तव में, लैक्टोज का जो है लैक्टोज को अपघटित करने का काम जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम करता है। ये सबसे पहले लैक्टोज को जो है तोड़ने का काम करेगा और तब लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। मतलब यहाँ पर ध्यान देना है कि लैक्टोज का पाचन करने के लिए जरूरी है और जरूरी ही है कौन सी चीज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम जरूरी है। अच्छा ठीक है, जब ये एंजाइम जरूरी है तब ये लैक्टोज टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये टूट जाएगा। और जब ग्लूकोज बन ही जाएगा फिर तो साधारण पाचन हो जाएगा, क्योंकि तब तो प्रेजेंट आप ग्लूकोज हो जाएगा माध्यम, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव हो, और स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव हो तो निर्माण करे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ठीक है। अब हम देखते हैं ये काम क्या करती है, परमिएज प्रोटीन जो है एंजाइम, ये क्या काम करता है, ये लैक्टोज के अणुओं को पकड़ पकड़ के सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। तो सबसे पहले जो फंक्शन होगा वो इसी एंजाइम का होगा, क्योंकि ये संवर्धन माध्यम से लैक्टोज को पकड़ करके किसके अंदर, सेल के अंदर ही कोलाई के ले जाएगा। और जब ये अंदर ले जाएगा फिर काम चालू होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, ठीक है।
अच्छा, ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम जो है, लगता ये भी है, लेकिन इसका अभी तक संपूर्ण कार्य ज्ञात नहीं हो पाया है कि ये वास्तव में क्या काम करता है, ऐसा ज्ञात नहीं हो पाया है। तो अब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा कि अब तो आई जीन को भाई बंद होना पड़ेगा। काहे बंद होना पड़ेगा? क्योंकि आई जीन जो है लैक रिस्पिरेशन प्रोटीन का संश्लेषण अगर करेगी तो ब्लॉक्स आरएनए पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज को यहां पर जुड़ने ही नहीं देगी। बात समझ में? तो पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ ही नहीं पाएगा, और जब प्रमोटर से जुड़ेगा नहीं तो इसकी स्ट्रक्चरल जीन जो है एक्टिव कैसे होगी? तो इसका मतलब है अब क्या होता है, तो आई जीन अपने फंक्शन बंद कर देती है। आई जीन जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है, और जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है तो जो प्रोटीनें नहीं होगी तो ये ऑपरेटर से कैसे जुड़ेगी? तो आरएनए पॉलीमरेज को टाइम मिलता है और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? प्रमोटर से जुड़ेगा, और जैसे ही प्रमोटर से जुड़ेगा वैसे ही स्ट्रक्चरल जीन अपने फंक्शन चालू कर देंगी। फंक्शन कौन चालू करेंगी? भाई इनका काम है, इनका काम है कि जो है एंजाइम को निर्मित करना, एंजाइम का संश्लेषण करना। तो ये तुरंत जो है एंजाइम को बनाना प्रारंभ कर देगी, और जब एंजाइम प्रारंभ हो जाएगा, बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो लैक्टोज तुरंत ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। यह है पूरे लाइकोपेरान की थ्योरी। फिर से एक बार हम जल्दी से इस बात को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि लाइकोपेरान क्या होता है। लाइकोपेरान बैक्टीरिया ई कोलाई के पोषण की विधि को समझाता है। दो कंडीशन होती हैं, रिवीजन के तौर पर देखते हैं। एक तो कंडीशन होती है जब लैक्टोज अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, और एक कंडीशन है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। लैक्टोज अब्सेंट, जब लैक्टोज अब्सेंट होगा तो ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज जो है इसका नेचुरली भोजन है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो नेचुरली भोजन अगर ग्लूकोज है तो उस समय क्या होगी, जब ग्लूकोज इसको मिल रहा होगा खूब अच्छे से संवर्धन माध्यम में, तो क्या करेगी, आई जीन एक्टिव हो जाएगी, और ये एक प्रकार का जो है क्या करेगी, लैक रिस्पिरेशन प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। और लैक प्रोटीन का जब ये संश्लेषण करेगी, लैक रिस्पिरेशन प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, ये डायरेक्ट ऑपरेटर से जुड़ जाएगी, और जुड़ के जो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को बंद कर देगी। ठीक है, ये डायरेक्ट हुई बात तुम्हारी जब अब्सेंट ऑफ लैक्टोज है, या आप कह लीजिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज है उस समय क्या होगा, उस समय आई जो जीन होगी ये विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसको लैक रिस्पिरेशन प्रोटीन कहते हैं, इसका संश्लेषण नहीं करेगी। तो आरएनए पॉलीमरेज को एक टाइम मिल जाएगा, और जब टाइम मिल जाएगा तो ये प्रमोटर से जुड़ जाएगा, और जब प्रमोटर से जुड़ जाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन चालू हो जाएंगे, और स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगी, ये तीनों प्रकार के एंजाइम को बनाना स्टार्ट कर देगी, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहां पर अनुलेखन चालू हो जाएगा। अनुलेखन यहां से चालू हो जाएगा। ये था पूरा तुम्हारा पूरा प्रोसेस लाइकोपेरान का। धन्यवाद। कोशिश की है कि ये बहुत ही साधारण शब्दों में आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत जो है कह सकते हैं कि कठिन है, और इसको बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। और शायद मेरी आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लाइकोपेरान होता क्या है। बस कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें हमको याद रखनी है कि जब अब्सेंट होगा लैक्टोज, जब लैक्टोज अब्सेंट होगा तो
आई जीन वर्क करेगी, नंबर 1 बात। और जब ये वर्क करेगी तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी ये ऑपरेटर में जुड़ जाएगी और इसकी स्ट्रक्चर जीन बंद हो जाएंगी काम करना। दूसरा फंक्शन है, बस यही जीन तो झगड़े की यही प्रोटीन तो झगड़े की जड़ है। अब ये झगड़े की जड़ इसलिए है कि जब ये नहीं होगी, और होगी कब नहीं, जब लैक आई जीन इसका संश्लेषण ना करे तो आरएनए पॉलीमरेज का जो है इसको टाइम मिल जाएगा और ये प्रमोटर से जुड़ जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन चालू हो जाएंगी। और ये काम क्या करेगी, स्ट्रक्चरल जीन ये काम करेंगे एंजाइम को निर्मित करने का। और एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम जो है लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देगा। बहुत असाधारण शब्दों में। नमस्ते।